हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स के बारे में। ठीक है, क्या आपको लेना चाहिए गेमिंग के लिए या नहीं लेना चाहिए। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप ई स्पोर्ट्स के प्लेयर हो और आपको गेमिंग मेन चीज़ है, आपने डेली डे टू डे से ज़्यादा सिर्फ गेमिंग करनी है तो आपके लिए अच्छी चॉइस है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप आईफोन छोटे से आ रहे हैं जैसे 12 प्रो मैक्स या फिर 11 प्रो मैक्स से आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तब भी ओके है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लाइक छोटा 15 ख़रीद चुके हैं और या 14 ख़रीद चुके हैं या 16 सिंपल ख़रीद चुके हैं, अब आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप मत करें, क्योंकि इतना ख़ास डिफरेंस आने वाला नहीं है। हाँ, अलबत्ता 16 में नॉर्मल वेरिएंट में जो है आपको 90 FPS नहीं मिलते, लेकिन आपको 16 प्रो मैक्स में मिल जाते हैं 90 FPS। और इसी के साथ साथ अगर तो आप छोटे फ़ोन में 15 में और आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अनलेस आपको स्क्रीन साइज़ का इशू है, उसके अलावा कोई भी यानी कि मेन चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि 16 प्रो मैक्स में भी सेम गेमिंग है और 16 में भी सेम ही गेमिंग है। ठीक है, और जो लोग ज़्यादातर बोलते हैं ना डिसएडवांटेज है कि 90 FPS 60 FPS में, नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैंने ऐसे लोगों के साथ खेले जो 120 FPS पे भी खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेन चीज़ आपकी गेमिंग पे होती है। ठीक है, आपकी MS पे होती है, और MS के साथ साथ अगर आपके पास वेल ऑफ फ़ोन है जैसे कि 15 प्रो या फिर इवन के 12 प्रो भी, क्योंकि आजकल के जो आईफोन्स आ रहे हैं उनमें इतना ख़ास कुछ डिफरेंस है नहीं। यानी अगर आप 12 पे भी हैं या फिर 11 पे भी हैं, तब भी आपके 60 FPS आएंगे और वेल मेंटेन्ड FPS आएंगे। और वहीं आप अगर 16 भी ले लेते हैं जो कि रिसेंटली आया है, उसके बावजूद आपको 60 FPS मिलेंगे। तो ये जो सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ राय के ऊपर हैं, क्या कोई बंदा कुछ बोलेगा, कोई बंदा कुछ बोलेगा। लेकिन वीडियो की इस बात टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या आपको आईफोन 16 ख़रीदना चाहिए। तो आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि क्या आपको डिवाइस की स्क्रीन मैटर करती है, क्या आपको 90 FPS या 60 FPS अपने दिल की तसल्ली के लिए मैटर करते हैं। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आप यानी कि F60 से 90 पे जाएंगे, इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी 90 पे खेलता रहा हूँ, लेकिन 60 और 90 में इतना कोई फ़र्क नहीं है। मेन चीज़ होती है स्मूथनेस, और आप स्मूथनेस खेल सकते हैं। इवन के 16 पे भी आप जो है फुल एक्सट्रीम पे खेल सकते हैं। इवन कि आप HD लगाएं या HDR लगा के आप एक्सट्रीम पे खेल सकते हैं। ठीक है, तब भी गेम ज़रा नहीं अटकती, चाहे आप कितने भी लोगों के बीच में उतर जाओ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि 16 प्रो मैक्स लेके आपकी गेमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इतना ख़ास कुछ फ़र्क नहीं आने वाला, आप डिसअपॉइंट ही होंगे। ठीक है, उसके बावजूद आपको स्क्रीन ही सिर्फ बड़ी मिलेगी, और वो है भी इतना महंगा। ठीक है, इट इज़ द डबल इन द प्राइस। तो डबल प्राइस दे के आपको अगर सेम गेमिंग मिले, अगर तो आप बिल्कुल ही ज़ीरो से ले रहे हैं नया फ़ोन, तब समझ में आता है। लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तब आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एंड्रॉयड का आप कोई भी एंड्रॉयड उठा लेना, एंड्रॉयड जो है वो बहुत नीचे है, आईफोन से कंपेयर कर ही नहीं सकता। इवन कि आप सैमसंग के नए फ़ोन उठा लें फ्लैगशिप वाले, उसके बावजूद भी फ़ोन ही बेटर है। क्योंकि अब आपको आईफोन ले लेना चाहिए अगर तो आप एंड्रॉयड से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप आईफोन के किसी भी लेवल के लाइक 12 या फिर 12 प्रो मैक्स से ऊपर आ रहे हैं, तो टू बी ऑनेस्ट आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ोन ही चाहिए और आपको FPS चाहिए, तो आप नॉर्मली 14 या 15 प्रो मैक्स पे भी आ सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत चीप मिलेगा, यानी 16 प्रो मैक्स के मुकाबले में बहुत कम प्राइस पे मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं, और बाकी आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा लें। आप तहकीक और कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा। ठीक है, आपके यूजेस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं और डे टू डे यूज़ के लिए ले रहे हैं, आईफोन बेस्ट चॉइस है। 16 प्रो मैक्स हो या 16 प्रो मैक्स तो एक एंड लेवल का है। ठीक है, अगर आपके पास बजट है और आपका बजट का इशू नहीं है, आप 16 प्रो मैक्स ले लें, वो सबसे बेस्ट है। आपको अगले 6 साल या 4 5 6 साल तो आपको नया फ़ोन नहीं लेना पड़ेगा अगर आप ब्रांड न्यू लेते हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब शेयर एंड
कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।